हम अक्सर बड़े लक्ष्यों की वजह से डर जाते हैं और शुरू ही नहीं करते। लेकिन अगर हम सिर्फ एक छोटा कदम आज ले लें तो कल दूसरा आसान लगता है और धीरे धीरे यह छोटे कदम मिलकर हमारी राह बना देते हैं। अमन ने यह भी सीखा कि बदलाव के लिए परफेक्ट समय की जरूरत नहीं होती, न किसी बड़े संकल्प की, न किसी मोटिवेशन की। बस दिन के कुछ मिनट अपने लिए निकालना होता है। और जब उसने यह छोटे कदम लेना शुरू किया तब उसे एहसास हुआ कि वह खुद ही अपनी लाइफ को बदलना शुरू कर चुका था, बिना किसी बड़े ड्रामे, बड़े रेजोल्यूशन या बड़े इवेंट के। समय बीता, महीनों की मेहनत जमा हुई और अमर के अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होने लगा। वह अब पहले जैसा परेशान, चिड़चिड़ा या बिखरा हुआ नहीं था। वह शांत, संयमित और अपनी लाइफ को लेकर ज्यादा जागरूक हो गया था। उसके दोस्त भी नोटिस करने लगे, यार तू पहले से बहुत बदल गया है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बदलाव के पीछे कोई बड़ी घटना नहीं, बल्कि दर्जनों छोटे छोटे रोज के कदम थे। एक दिन उसे यह बात गहरी तरह समझ में आई कि हम सब वही हैं जो हम रोज करते हैं। अगर हम रोज तनाव लेते हैं, भागते रहते हैं, उलझते हैं, तो जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा अपने मन, शरीर और रिश्तों का ख्याल रखते हैं तो जिंदगी धीरे धीरे पूरी बदल जाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल बात तो यह है कि अमर का सफर अभी भी जारी है। वह अभी भी छोटे छोटे कदम उठा रहा है, अभी भी सीख रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। लेकिन अब उसे पता है कि जहां भी पहुंचना है उसकी शुरुआत आज के छोटे से कदम से ही हो सकती है, कल के बड़े प्लान से नहीं। जैसे बारिश की पहली बूंद छोटी होती है, लेकिन वही बूंदें मिलकर बांट या झील बना देती हैं। जैसे एक एक ईंट जोड़कर घर बनता है, वैसे ही रोज की छोटी आदतें मिलकर लाइफ को नए रंग देती हैं। आज अगर तुम भी सोच रहे हो कि अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव चाहिए, तो अमर की कहानी याद रखना। बदलाव एक ही दिन में नहीं आता, लेकिन कोई भी बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से जरूर शुरू होता है। बस इतना तय कर लो कि आज तुम अपने लिए एक छोटा सा आसान सा कदम लोगे। चाहे वह 5 मिनट की वॉक हो, 2 मिनट की सांसें महसूस करना हो, 1 गिलास पानी ज्यादा पीना हो, या बस रात को कल का एक छोटा प्लान बनाना हो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। किसी भी बड़े सपने की जड़ में छोटे कदम ही होते हैं, और जब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे तब पीछे मुड़कर देखोगे तो हैरान रह जाओगे कि कितनी दूर आ गए हो। बिना किसी बड़े चमत्कार, बिना किसी शोर, बस अपने रोज के छोटे छोटे प्रयासों से। जिंदगी का यही असली राज है। बड़ा बदलाव हमेशा छोटे रोज के कदमों से शुरू होता है। कुछ महीने बीत चुके थे। अमर की जिंदगी में छोटे छोटे बदलावों की वजह से एक हल्की सी रोशनी आने लगी थी। उसकी रोजमर्रा की आदतें पहले से ज्यादा आसान, सुकून देने वाली और स्थिर हो चुकी थीं। ऑफिस में काम भी बेहतर होने लगा था और वह अपने अंदर होने वाले बदलावों को साफ महसूस कर रहा था। लेकिन एक दिन ऑफिस में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली सफलता आखिर है क्या। उस दिन कंपनी में एक बड़ी मीटिंग हुई थी जहां सभी कर्मचारियों की पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस पर बात हो रही थी। अमर ने अपने छोटे छोटे बदलावों और लगातार मेहनत की वजह से अच्छा काम किया था, लेकिन मीटिंग में एक बात ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसके बॉस ने कहा, सफलता का मतलब है प्रमोशन, ज्यादा सैलरी, बड़े प्रोजेक्ट्स और बाकी सब कुछ तो बस सेकेंडरी है। कमरा तालियों से भर गया, लेकिन अमर चुप बैठा रहा। उसकी आंखें ठीक से चमकी नहीं, कुछ खाली सा महसूस हो रहा था। वह सोच रहा था कि क्या वही चीजें सफलता की असली परिभाषा है। घर जाते समय बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके दिमाग में लगातार एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वाकई यही सफलता है जिसे सब पीछा कर रहे हैं, और क्या मुझे भी इसे ही अपनाना चाहिए। उस रात अमर देर तक जागा रहा। उसने एक डायरी निकाली और पहली बार खुद से पूछा, मेरे लिए सफलता का मतलब क्या है। वो पेन उठाकर सोचा, लेकिन हवा में जैसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने लिखा, मेरे लिए सफलता का मतलब है शांति, अच्छा स्वास्थ्य, अपने परिवार के साथ समय, वो काम करना जिसे करके मन खुश हो जाए, जिंदगी में संतुलन। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने लिए कभी खुद सफलता को डिफाइन ही नहीं किया था। अब तक वह बस वहीं दौड़ रहा था जिस राह पर सब भागते दिखते थे। ज्यादा पैसे, बड़ा घर, शानदार कार, बड़ी नौकरी, बड़ी पहचान। लेकिन उसके अंदर कहीं से एक आवाज आई, क्या यह सब मेरे लिए सच में मायने रखते हैं, या मैं सिर्फ दूसरों की परिभाषा को कॉपी कर रहा हूं। अगले दिन उसने अपनी दादी से बात की। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दूसरों के जूते पहनकर कोई लंबी दौड़ नहीं जीत सकता। सफलता वही है जिसमें तेरे कदम आराम से उठे और तेरी सांस ना टूटे। अमर को यह बात चुभकर भी अच्छी लगी,
जैसे किसी ने उसके मन पर लगे पर्दे को हल्के से हटाया हो। कुछ ही दिनों में एक और घटना हुई जिसने इस समझ को और मजबूत कर दिया। उसके स्कूल का पुराना दोस्त कबीर उससे मिलने आया। कबीर शहर की एक बड़ी एमएससी में मैनेजर था। शानदार सैलरी, महंगी कारें, विदेश यात्राएं, सब कुछ। अमर ने हमेशा सोचा था कि यही तो असली सफलता होती है। लेकिन उस दिन कबीर थका हुआ, परेशान और मन से टूटता हुआ लग रहा था। उसने कॉफी का कप हाथ में लेते हुए कहा, यार, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, नाम, पोजीशन, लेकिन दिल में सुकून नहीं। मैं खुद को खोता जा रहा हूं। मैं हर दिन सोचता हूं कि किस लिए दौड़ रहा हूं। अमर कुछ क्षण चुप रहा। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिसे वह सफलता की मिसाल मानता था, वह खुद अपने अंदर खालीपन महसूस करता होगा। कबीर की बातें उसे सोचने पर मजबूर कर गईं। अगर यह सफलता है तो मैं इसे चाहता ही नहीं। उस रात उसने फिर डायरी उठाई और गहरी सांस लेते हुए लिखना शुरू किया। मेरी सफलता वह नहीं जो लोग तारीफ करें, बल्कि वह है जो मुझे खुद से जोड़ दे। मेरी सफलता वह नहीं जो सोशल मीडिया पर चमके, बल्कि वह है जो मेरे दिल को शांत करे। मेरी सफलता वह नहीं जो दुनिया बड़ी समझे, बल्कि वह है जिससे मुझे खुशी मिले, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। धीरे धीरे अमर के अंदर एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। अब वह खुद को दूसरों के हिसाब से नहीं माप रहा था। वह खुद से पूछ रहा था, क्या यह चीज मुझे खुश करेगी? क्या यह मेरे अंदर शांति लाएगी? क्या इस रास्ते पर चलकर मैं खुद को खो दूंगा या पाऊंगा? कहानी की सिचुएशन थोड़ी बदली, पर अमर का सफर वहीं था, अब अंदर की तरफ आगे बढ़ने का। उसने समझ लिया था कि सफलता कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक एहसास है जो भीतर से आता है। कुछ समय बाद एक अवसर आया। कंपनी ने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए उसे चुना। यह प्रोजेक्ट उसे बहुत लोकप्रिय बना सकता था, लेकिन वह जानता था कि इसके साथ रातों की नींद, हफ्तों की छुट्टियां और निजी जिंदगी का संतुलन गायब हो जाएगा। पहले वाला अमर बिना सोचे हां कर देता, लेकिन अब उसने सोचा, क्या यह मेरे लिए सही है? क्या यह मेरे लिए सफलता है या सिर्फ दुनिया की नजर में? उसने विनम्रता से कहा कि वह ऐसा काम चाहता है जिसमें विकास भी हो और मानसिक संतुलन भी। बॉस थोड़ा हैरान हुए। लोग उसके फैसले पर फुसफुसाए भी, लेकिन अमर के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि पहली बार वह दूसरों की परिभाषा नहीं, अपनी परिभाषा का चुनाव कर रहा था। फिर धीरे धीरे उसे ऐसे छोटे प्रोजेक्ट मिलने लगे जो उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से थे, और साथ ही उसे अपने लिए समय भी मिलता था। उसने खुद को समय देने की इस आजादी में एक नई खुशी महसूस की। हफ्ते के अंत में वह अपनी दादी के साथ बैठकर बातें करता, पुराने गानों पर गुनगुनाता, कभी अपनी पसंद की किताब पढ़ता, कभी अपनी गलियों में शाम की हवा महसूस करता। वह एक अलग किस्म का सुकून था, एक ऐसा सुकून जो किसी प्रमोशन या सैलरी स्लिप में नहीं मिलता। धीरे धीरे उसने समझा कि सफलता वह है जो आपकी नींद ना छीने, जो आपकी हंसी वापस लाए, जो आपको अपनेपन का एहसास दे, जो आपको खुद से मिलाए। एक दिन जब अमर शाम को टहलने निकला तो उसने देखा कि कई लोग बहुत तेजी से अपने लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं। कभी पैसा, कभी पहचान, कभी नाम, कभी शहरत। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग मुस्कुराते हुए परिवार के साथ खड़े थे, कुछ दोस्तों के साथ हंसते हुए थे, कुछ अपने काम में डूबे थे और कुछ बस शांत बैठकर हवा का आनंद ले रहे थे। उसे एहसास हुआ कि हर किसी की सफलता की परिभाषा अलग होती है। एक फूल की तरह सबकी खुशबू अलग, सबका रंग अलग, लेकिन हर फूल अपनी जगह खूबसूरत। अब अमर लोगों को देखकर प्रभावित नहीं होता था। वह दूसरों की रफ्तार देखकर अपनी रफ्तार नहीं बदलता था। वह सोशल मीडिया की चमक देखकर खुद को नीचा महसूस नहीं करता था, क्योंकि अब उसे पता था कि उसका रास्ता उसका अपना है। एक दिन उसकी दादी ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, जब तू अपने दिल की सुनेगा तभी तू सच में सफल होगा। दूसरों की आवाजें कभी खत्म नहीं होती, पर अपनी आवाज तू खुद ही दबा देता है। अब तूने उसे जगाया है, उसे बनाए रखना। अमर मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि सफलता किसी मंजिल पर पहुंचकर नहीं मिलती। सफलता तो रोज रोज खुद से जुड़ने से मिलती है। वे चीजें करने से मिलती हैं जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं। जैसे किसी ने भीतर एक दीपक जला दिया हो और उसकी लौ शांत लेकिन स्थिर हो। अब उसकी जिंदगी में छोटे कदमों का महत्व भी था और अपनी परिभाषा की स्वतंत्रता भी। वह अब दूसरों की नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का मापदंड तय करता था। और इस तरह उसकी कहानी एक नई दिशा में आगे बढ़ी, जहां बदलाव की शुरुआत छोटे आदतों से हुई और आगे का सफर उसकी अपनी परिभाषित सफलता से। यह कहानी हमें भी यही सिखाती है कि सफलता वह नहीं जो दुनिया कहे, बल्कि वह है जिसमें तुम अपने आप को खोते नहीं बल्कि पाते हो। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। अमर की जिंदगी में अब एक अलग तरह की सहजता आ गई थी। वे अपनी परिभाषा के अनुसार सफलता को समझ चुका था, छोटे कदमों का मूल्य जान चुका था।
लेकिन उसे अभी भी एक बात परेशान करती थी। कभी कभी वह खुद को ऑटो पायलट पर चलता हुआ महसूस करता था, जैसे दिन गुजर रहे हो लेकिन वह हर पल को जी नहीं रहा हो, जैसे वह जिंदगी में आगे तो बढ़ रहा था पर गहराई से महसूस नहीं कर पा रहा था। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए वह अपने पुराने रास्ते की बजाय पार्क की तरफ मुड़ गया। हल्की हवा चल रही थी, बच्चे खेल रहे थे, कुछ बुजुर्ग हंसी टिटोली करते हुए टहल रहे थे। वह एक बेंच पर बैठ गया और लोगों को देखने लगा। उसे लगा कि यह लोग कितनी सहजता से, कितनी सादगी में, पूरी जागरूकता के साथ अपने पल को जी रहे हैं। वहीं उसने एक छोटी सी बच्ची को देखा जो तितली के पीछे भाग रही थी। वो बार बार मुस्कुराती ताली बजाती, फिर वापस अपनी मां के पास आती। बच्ची की आंखों में एक सच्ची चमक थी, बिना किसी फिल्टर, बिना किसी दिखावे, बिना किसी चिंता के। अमर को लगा कि वह भी कभी ऐसा ही था, लेकिन अब न जाने कब वह इतना गंभीर, इतना परफेक्ट बनने की कोशिश में अपनी असलियत से दूर हो गया। वहीं बैठे बैठे उसने खुद से पूछा, मैं कब आखिरी बार पूरी तरह से वर्तमान में रहा था? कब आखिरी बार मैंने किसी चीज को महसूस करने के लिए रुककर उसे सच में देखा था? घर लौटते समय वह अनयूजुअली शांत था। उसने महसूस किया कि उसे अब सिर्फ अच्छे आदतों या सही परिभाषाओं की नहीं, बल्कि एक गहरी जागरूकता की जरूरत है। एक ऐसा तरीका जिससे वह हर पल में सच में मौजूद रह सके। उस रात उसने डायरी फिर से खोली और लिखा, आज मैंने महसूस किया कि मैं जिंदगी को जीने की बजाय उसे सिर्फ निभा रहा हूं। मुझे इरादे से जीना है, अपने असली रूप में जीना है। मुझे हर उस पल को महसूस करना है जिसे मैं अब तक नजरअंदाज करता आया हूं। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसने एक छोटी सी चीज बदली। कॉफी मशीन के सामने खड़े होकर मोबाइल चलाने की बजाय वह कॉफी बनने की आवाज, उसकी खुशबू और कप की गर्माहट को महसूस करने लगा। यह साधारण सा पल उसे अजीब तरीके से सुकून देने लगा। धीरे धीरे उसने ध्यान देना शुरू किया कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है जब आप उसमें पूरी तरह मौजूद होते हो। एक दिन उसकी टीम में मीटिंग थी। मीटिंग में कई लोग अपनी बात कह रहे थे, लेकिन जल्दी जल्दी बिना सोचे। ऑफिस की संस्कृति भी ऐसी थी, जो सबसे ज्यादा बोले वही स्मार्ट लगता था। लेकिन अमर ने इस बार तय किया कि वह बस बोलेगा नहीं, बल्कि सच में सुनेगा भी। वे हर शब्द पर ध्यान दे रहा था। लोगों के चेहरे, उनकी आवाज की टोन, उनकी परेशानी, उनका उत्साह, सब समझने की कोशिश कर रहा था। जब उसकी बारी आई तो वह बिना बनावट के बोला, साफ, सच्चा, ईमानदार। उसकी खुद की बात भी पहली बार इतनी स्पष्ट महसूस हुई। लोगों ने भी ध्यान से सुना। मीटिंग के बाद उसकी टीम की एक लड़की नूपुर ने कहा, आज तुमने जो बोला वो बहुत सच्चा लगा। तुम पहले से ज्यादा ग्राउंडेड लग रहे हो। यह बदलाव कैसे आया? अमर मुस्कुराकर बोला, बस अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज पूरी जागरूकता से करूं। बिना बनावट, बिना ना दिखावे, जैसा हूं वैसा ही रहूं। नूपुर ने कहा, यह रेयर है। आजकल लोग बस दिखते ज्यादा हैं, होते कम। उसकी बात अमर के दिल में गहराई तक उतर गई, क्योंकि यह वही था जो वह खुद महसूस कर रहा था। समय के साथ उसने स्मॉल माइंडफुलनेस हैबिट्स जोड़ी, जैसे हर सुबह 2 मिनट आंख बंद करके दिन का इरादा सेट करना, बातचीत में मोबाइल नीचे रखकर सामने वाले को पूरी अटेंशन देना, खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाना, डिस्ट्रैक्शंस नहीं, किसी सुंदर चीज को देखकर पल भर रुककर उसको ऑब्जर्व करना, खुद से ईमानदारी से पूछना, मैं अभी जैसा व्यवहार कर रहा हूं वह मेरे असली रूप से मेल खाता है या नहीं। धीरे धीरे उसे खुद में बदलाव दिखने लगा। अब वह गुस्सा कम करता था और समझने की कोशिश ज्यादा। ऊपरी खुशी की बजाय गहरी खुशी खोजने लगा। हर काम में जल्दबाजी की बजाय इरादा और अर्थ ढूंढने लगा, और यही बदलाव उसके रिश्तों में भी झलकने लगा। वह अब दादी से बात करते समय मोबाइल नहीं देखता था। वह ऑफिस में छोटे कर्मचारियों का हाल पूछता, सिर्फ काम नहीं करवाता था। उनके नाम तक याद रखने लगा जो पहले कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन उसका छोटा कजिन आर्यन उसे मिलने आया। आर्यन कॉलेज में था और हमेशा जल्दी में, हमेशा फोन में। अमर ने उससे पूछा, कभी रुका है क्या? बस रुककर सोचा हो कि तुझे सच में क्या चाहिए? आर्यन ने हंसकर कहा, आजकल कौन सोचता है, बस भागना है, करना है, बनना है। अमर ने शांत स्वर में कहा, और अगर इस भागदौड़ में तू खुद को खो दे तो क्या फायदा? इन सरल बातों का असर आर्यन पर भी होने लगा। वह पहली बार सोच में पड़ गया। यही असर था इंटेंशन और ऑथेंटिसिटी का। आप खुद बदलो और आपकी उपस्थिति भी आसपास के लोगों पर असर डालती है। कुछ समय बाद ऑफिस में कम्युनिकेशन वर्कशॉप होने वाली थी। हेड ने अमर से कहा कि वह एक छोटा सेशन ले ले, क्योंकि लोग अब उसके बात करने के तरीके और काम प्रेजेंस की तारीफ करने लगे थे। पहले तो अमर घबरा गया, लेकिन फिर उसने सोचा, यह भी एक अवसर है अपनी असलियत साझा करने का। सेशन वाले दिन उसने बहुत फैंसी प्रेजेंटेशन नहीं बनाई। वो बस खड़ा हुआ और बोला, हम सब कम्युनिकेशन सीखते हैं, लेकिन सच में कम्युनिकेट बहुत कम करते हैं। हम सुनते कम हैं, जवाब ज्यादा देते हैं।
हम दिखावा ज्यादा करते हैं, सच्चाई कम दिखाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बातचीत में इरादा जोड़ दें, सच्चाई जोड़ दें और पल में मौजूद रहना सीख लें, तो हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारी जिंदगी सब बदल जाते हैं। कमरे में शांति छा गई। लोगों को लगा जैसे कोई उनके भीतर की आवाज बोल रहा हो। एक लड़की ने पूछा, पर आप यह सब इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो? अमर ने मुस्कुराकर कहा, आसानी से नहीं, एक एक पल में खुद को याद दिलाकर, हर बार खुद से पूछकर, मैं अभी क्यों यह बोल रहा हूं? क्या यह मेरा असली रूप है? और क्या मैं अभी सच में उपस्थित हूं? उसके जवाब ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सेशन के बाद लोग उससे मिलने लगे, बात करने लगे, और उसने महसूस किया कि इंटेंशनल लिविंग ने उसकी पर्सनैलिटी ही बदल दी है। बिना किसी जोर जबरदस्ती, बिना कोई नाटक, बस धीरे धीरे। एक रात अचानक खिड़की के पास बैठकर उसने महसूस किया कि जिंदगी कितनी अलग लगी है, कितनी हल्की, कितनी शांत, कितनी मीनिंगफुल। अब वह पल से लड़ता नहीं था, पल के साथ बहता था। एक खास घटना ने उसकी इस सोच को और मजबूत कर दिया। एक दिन ऑफिस में एक गलती हो गई। पहले वह पैनिक में आ जाता था, खुद को दोष देता था, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, इरादे से काम कर, ईमानदारी से काम कर। गलती इंसान से होती है, लेकिन प्रतिक्रिया इंसान चुनता है। वह शांत होकर समस्या हल करने लगा। बॉस भी हैरान रह गए। अमर अब तनाव में भी स्थिर रहना सीख चुका था। धीरे धीरे उसका काम बेहतर हुआ, रिश्ते गहरे हुए और जीवन सुंदर लगने लगा। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने इंटेंशन, ऑथेंटिसिटी और माइंडफुल लिविंग को अपनाया था। अब वह जिंदगी को ऑटो पायलट की तरह नहीं जी रहा था। वह हर सुबह जागता था एक इरादे के साथ, हर रिश्ते में ईमानदारी के साथ और हर पल में मौजूदगी के साथ। उसने समझ लिया था कि जिंदगी की असली मिठास बड़े क्षणों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पल में छिपी होती है। किसी की हंसी में, किसी की एक जेन्युइन तारीफ में, एक कप चाय की गर्मी में, शाम की हवा की नरमी में और खुद के दिल की शांति में। अमर का यह नया सफर अभी भी जारी था, जहां वह हर दिन थोड़ा और माइंडफुल बन रहा था, थोड़ा और ईमानदार, थोड़ा और जागरूक और सबसे ज्यादा थोड़ा और खुद के करीब। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हम इरादे से जीते हैं, असलियत से जीते हैं और हर पल में मौजूद रहते हैं, तो जिंदगी सिर्फ गुजरती नहीं बल्कि खिलती है, गहराती है, मीनिंग से भर जाती है। अमर की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना सीख चुका था, सफलता को अपनी परिभाषा में ढाल चुका था और इरादे व सच्चाई के साथ जिंदगी जीने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि इन सब के बीच एक चीज वह अभी भी ठीक से नहीं समझ पाया था, खुद का ख्याल रखना। एक शाम ऑफिस के बाद जब वह घर लौटा तो थकान उसके चेहरे से साफ दिख रही थी। मशीन की तरह काम करते करते उसका शरीर भारी लगने लगा था। दिमाग में बेचैनी थी और मन में हल्की सी चिड़चिड़ाहट। दादी ने दरवाजा खोला और उसे देखकर बोली, बेटा, चेहरा क्यों उतर गया है? ठीक हो? अमर ने मजबूरी से मुस्कुराकर कहा, हां दादी, बस थोड़ा थक गया हूं। दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। थका तो हर कोई है, पर तू खुद से भाग क्यों रहा है? तू अपने लिए ठहरता ही नहीं? यह बात सुनकर उसके अंदर कुछ टूट सा गया। उसे अचानक समझ आया कि वह माइंडफुलनेस तो सीख रहा था, लेकिन सेल्फ केयर अभी भी उसके लिए एक मुश्किल विषय था। वह दूसरों को हां बोलने में इतना व्यस्त था कि खुद को नहीं कहना ही भूल गया था। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया। सीमित समय, सख्त डेडलाइन और बड़ा दबाव। बॉस ने पूरे विश्वास के साथ कहा, अमर, यह प्रोजेक्ट तू संभाल लेगा, तुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। पहले वाला अमर झट से हां कर देता, लेकिन इस बार उसने अंदर से खुद को सुनने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि लगातार कई हफ्तों से वह खुद को आराम नहीं दे पाया है। न ठीक से नींद, न खाना, न खुद के लिए समय। वह समझ गया कि अगर उसने फिर से आंख बंद करके हां कहा तो उसके अंदर जो नई शांति और संतुलन आया था वह फिर से बिखर सकता है। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सर, मैं यह प्रोजेक्ट तभी ले सकता हूं अगर टीम का बेहतर बैलेंस रखा जाए। अकेले में इसे बिना रेस्ट के पूरी क्षमता से नहीं कर पाऊंगा। बॉस थोड़ा चौंके, लेकिन उसकी साफ गोई से प्रभावित हुए। वे बोले, यह बात कहने में हिम्मत लगती है। अच्छा किया, हम टीम बांट देंगे। उस दिन अमर ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। कभी कभी ना कहना भी खुद से किए वादों को निभाने का हिस्सा होता है। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी में सेल्फ केयर को अपनी जरूरत नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी की तरह देखना शुरू किया। वह रात को समय पर सोने लगा। पहले वह सोचता था कि देर रात तक काम करने से वह स्मार्ट लगेगा, लेकिन अब वह समझ गया कि सच्चा स्मार्ट वही है जो खुद को बर्नआउट नहीं होने देता। हर सुबह वह 5 मिनट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता। डायरी में 3 चीजें लिखता जिनके लिए वह शुक्रगुजार है।
कई बार यह चीजें बहुत छोटी होती, जैसे दादी का बनाया चाय, सुबह की ठंडी हवा, किसी दोस्त का मैसेज या ऑफिस में किसी की एक छोटी तारीफ। लेकिन इन्हीं छोटी चीजों में उसे फिर से जीवन की मिठास दिखने लगी। एक दिन दादी ने कहा, शुक्र करना इंसान को जमीन पर रखता है, वरना इंसान जितना ऊपर चढ़ता है उतना ही खाली महसूस करने लगता है। अमर मुस्कुराया क्योंकि यह बात उसने खुद में महसूस की थी। जिन चीजों को वह पहले नजरअंदाज करता था वही अब उसके लिए छोटी छोटी खुशियों का कारण बन रही थी। कुछ हफ्तों बाद उसने अपने लिए एक छोटा सा रूटीन बनाया। हफ्ते में 2 दिन थोड़ी वॉक करना, रात को मोबाइल दूर रखकर किताब या शांत संगीत सुनना, वीकेंड पर खुद के लिए खाना बनाना, दिन में कुछ समय सोशल मीडिया से दूर रहना, काम खत्म होने पर सच में काम बंद कर देना, और सबसे जरूरी अपने अंदर किसी भी तरह की थकान, बेचैनी या असंतुलन को नजरअंदाज न करना। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक खूबसूरत संतुलन बनने लगा। वह अब काम भी अच्छे से कर रहा था, रिश्तों में भी गहराई थी और खुद के प्रति भी प्रेम बढ़ रहा था। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब उसका बचपन का दोस्त कबीर फिर मिलने आया, जो पहले अपनी नौकरी और दौड़ भाग में खोया हुआ था। इस बार कबीर ने बताया कि वह मानसिक रूप से टूट चुका है, बार बार पैनिक अटैक आने लगे हैं और वह खुद को संभाल नहीं पा रहा। अमर ने उसे ध्यान से सुना, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तू अभी अपनी जिंदगी को सिर्फ ऊपर से देख रहा है। खुद का ख्याल रखना कोई लग्जरी नहीं है, यह जरूरी है। अगर तू खुद को नहीं संभालेगा तो दुनिया की कोई दौड़ पूरी नहीं कर पाएगा। कबीर की आंखों में नमी थी। उसने कहा, तू कैसे इतना शांत रहता है यार? अमर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैंने खुद को प्राथमिकता देना शुरू किया है। दूसरों को खुश रखने की कोशिश में हम खुद को भूल जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे तब तक किसी और को भी ठीक नहीं कर पाएंगे। उस दिन कबीर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। शायद उसके दिल में भी कहीं एक नन्हा बीज पड़ गया था, सेल्फ केयर का बीज। समय के साथ अमर का जीवन और भी स्थिर होता गया। जब वह ग्रेट्यूड लिखता तो उसे अपने आसपास हर चीज में अर्थ दिखने लगा। दादी की हंसी, खिड़की से आती धूप, ऑफिस जाते समय रास्ते पर खिले छोटे फूल, किसी अजनबी का नम्र व्यवहार। अब उसे समझ आता था कि खुशियां हमेशा चिल्लाती नहीं, कभी कभी बहुत धीरे मुस्कुराती हैं, और हम तभी उन्हें सुन पाते हैं जब हमारा मन शांत और थका हुआ ना हो। धीरे धीरे सेल्फ केयर एक आदत नहीं, उसकी जिंदगी का मूल आधार बन गया। एक दिन रात को वह बालकनी में बैठा था। आसमान में चांद था, हल्की हवा थी और उसके दिल में एक अनोखी शांत थी। उसे याद आया कि कुछ महीनों पहले वह कैसा था, हमेशा भागता थका हुआ, चिंता में, अपने आप को ही न समझने वाला, और आज वह कितना अलग था, जागृत, संतुलित, सहज और खुद के प्रति दयालु। उसे लगा कि उसका यह सफर पूरा होने लगा है। ना कोई बड़ी घटना, ना कोई ड्रामेटिक बदलाव, बस छोटे छोटे रोज के कदम जो आखिरकार उसे वहां ले आए जहां वह हमेशा पहुंचना चाहता था। उसने गहरी सांस ली और शांत मन से खुद से कहा, परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है, और खुद की देखभाल करना सबसे पहला, सबसे सच्चा परिवर्तन है। नीचे आंगन में दादी तुलसी में पानी डाल रही थी। उन्होंने ऊपर देखा और मुस्कुराई। वह मुस्कान अमर के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि वह अब सच में अपनी जिंदगी जी रहा है, इरादे के साथ, सच्चाई के साथ, कृतज्ञता के साथ, और सबसे जरूरी खुद की देखभाल के साथ। और इसी शांति के साथ उसकी कहानी धीरे धीरे अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच गई। एक सफर जो शुरू हुआ था छोटे छोटे आदतों से, फिर सिखाया अपनी सफलता खुद तय करना, फिर ले गया माइंडफुल लिविंग की ओर, और आखिर में टिक कर खड़ा हुआ सेल्फ केयर की मजबूत नींव पर। कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अमर की जिंदगी अब सच में शुरू हुई थी। एक ऐसी जिंदगी जहां वह खुद का साथी भी था, खुद का संरक्षक भी और खुद का मार्गदर्शक भी। पूरी कहानी को अगर एक नजर में देखा जाए तो साफ समझ आता है कि अमर की यात्रा असल में किसी भी आम इंसान की यात्रा है जो जिंदगी में कुछ बदलना चाहता है। पर शुरुआत कहां से करें, यह नहीं जानता। अमर भी हमारे जैसे ही था, बड़ी बड़ी प्लानिंग, बड़े बड़े सपने, और फिर वही रोज की थकान, उलझन और कल से पक्का वाला झूठा वादा। उसे लगता था कि लाइफ बदलने के लिए कोई एक बड़ा दिन आएगा, कोई एक बड़ा बदलाव होगा। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि बड़ा बदलाव हमेशा छोटे छोटे रोज किए जाने वाले कामों से शुरू होता है। जब उसने स्टेशन पर बैठकर वह बूढ़े अंकल की बातें सुनी थी, वह बात उसके अंदर कहीं लैंड कर गई। बदलाव किसी बड़े धमाके से नहीं आता, बल्कि छोटी आवाजों से आता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और सच कहें तो हम सब ऐसा ही करते हैं। हम नई डायरी खरीदते हैं, नया प्लान बनाते हैं, नए साल पर गोल लिखते हैं, लेकिन रोज के छोटे कदमों को हल्के में लेते जाते हैं। अमर ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी 24 घंटे में बदलती है,
किसी 365 दिन की स्पेशल डेट का इंतजार नहीं करती। छोटे छोटे बदलावों की लिस्ट बनाना, सुबह 10 मिनट खुद के लिए निकालना, रात को फोन बंद कर देना, एक छोटा सा प्लान बना लेना, यही सब उसके अंदर धीरे धीरे एक नई हवा की तरह घुसने लगा। वो हवा कोई तेज आंधी नहीं थी, बल्कि हल्की सी खुशबू थी जो उसे रोज याद दिलाती थी कि वह बदल रहा है, धीरे धीरे लेकिन सचमुच। फिर आया दूसरा मोड़, जब उसे लगा कि वह सही दिशा में जा रहा है, लेकिन फिर भी दिल में खालीपन है। तभी उसे सवाल ने रोका, सक्सेस की परिभाषा क्या है? और यही वह जगह थी जहां उसकी कहानी ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। उसे एहसास हुआ कि वह अभी तक वही सफलता ढूंढ रहा था जो दुनिया ने उसे दिखाई थी। बड़ी कार, बड़ा पैकेज, बड़ा फ्लैट। पर उसका अपना दिल क्या चाहता था? उसे शांति चाहिए थी, क्रिएटिविटी चाहिए थी, हंसना चाहिए था, अपने लोगों के लिए समय चाहिए था। यही पता चला कि सक्सेस की असली डेफिनेशन बाहर नहीं, अंदर लिखी जाती है। और जैसे ही उसने यह बात समझी, उसके लक्ष्य बदलने लगे। वह अब दूसरों की लाइफ देखकर जलता नहीं था, खुद की लाइफ देखकर मुस्कुराता था। फिर तीसरा चैप्टर, जहां उसकी जिंदगी में असली असलियत आई, इंटेंशन और माइंडफुलनेस। अब वह यही समझ रहा था कि हर काम इरादे से किया जाए तो छोटा सा काम भी खूबसूरत बन जाता है, और बिना इरादे के बड़ा काम भी खोखला लगता है। उसने नोटिस किया कि वह ऑटो पायलट पर जी रहा था। उठो, भागो, काम करो, खाओ, सो जाओ। पर असली जीवन तो वह था जिसमें आप महसूस करते हो कि आप क्या हो, क्या चाहते हो, किसे सुन रहे हो, किसे प्यार कर रहे हो। उसने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। मां की आवाज, शाम की हवा, चाय की भाप, अपने कमरे का सुकून, और सबसे बड़ी बात, उसने सच बोलना शुरू किया, अपने आप से भी और दूसरों से भी। इससे जो हल्कापन आया, वो उसे किसी भी जिम की मशीन नहीं दे सकती थी। अंत में हर इंसान की तरह उसे भी रुकना पड़ा और अपने अंदर झांकना पड़ा। उसने समझा कि बिना रेस्ट, बिना सेल्फ केयर, बिना नो कहने की हिम्मत, कोई भी बदलाव टिकता नहीं। जितनी मेहनत उसने आगे बढ़ने में की थी, उतनी ही मेहनत उसे रोकने में करनी पड़ी। आराम करने के लिए, खुद का ख्याल रखने के लिए, ओवरथिंक नहीं करने के लिए। उसे एहसास हुआ कि नींद कोई वेस्ट टाइम नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है। खुद को ना कहना सेल्फिश नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। और ग्रेटिट्यूड कोई पोएटिक लाइन नहीं, बल्कि एक अदृश्य पावर है जो मन को जमीन पर टिकाए रखती है। जब वह रोज रात को 3 चीजों के लिए शुक्रगुजार होने लगा, उसके अंदर एक ऐसी शांति आई जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। जब उसने काम और लोगों को अपनी सीमाएं बताई, उसकी जिंदगी में इतनी जगह बनी कि वह खुद को फिर से समझ सके। अब अगर पूरी कहानी को देखा जाए तो यह सिर्फ अमर की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। कभी कभी हड़बड़ी में जीते हुए, कभी दूसरों के सपनों का बोझ उठाते हुए, कभी बिना सोचे समझे बस चलते हुए। लेकिन यह कहानी एक बात बहुत जल्दी साफ कर देती है। अगर आप छोटी चीजों से शुरू करें, अपनी तरह से सफलता को परिभाषित करें, इरादे और असलियत से जीवन जिए और खुद का ख्याल रखें, तो जिंदगी चाहे जितनी उलझी हो, धीरे धीरे सुलझने लगती है। आपको किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, आपको बस अपने आप का साथ चाहिए। अमर ने भी यही किया। उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट नहीं हुई, लेकिन अब वह अपनी जिंदगी जी रहा था, किसी और की नहीं, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। आखिर में यही निष्कर्ष निकलता है, बदलाव केवल एक लक्ष्य नहीं, एक यात्रा है। और उस यात्रा में सबसे बड़े मोड़ वे होते हैं जो छोटे कदमों से शुरू होते हैं। अगर आप रोज अपने अंदर थोड़ा सा निवेश करेंगे, थोड़ी नींद, थोड़ा आभार, थोड़ा सच, थोड़ा इरादा, तो कुछ महीने बाद आप खुद ही पहचान नहीं पाएंगे कि आप कहां से शुरू हुए थे और कहां पहुंच गए हो। यही कहानी का मकसद है। आप छोटे कदमों को कम मत समझिए, वे छोटे नहीं होते, बस शुरुआत में छोटे दिखाई देते हैं। असली जादू तो वक्त के साथ दिखता है। और शायद आज आपका पहला छोटा कदम सिर्फ इतना हो सकता है कि इस कहानी को पढ़कर आप अपने लिए 1 मिनट निकालें, अपनी सांसें महसूस करें और खुद से कहें, मैं बदल सकता हूं। एक दिन में नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा। बस यहीं से जिंदगी पलटनी शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के